This video is very unique and it's going to help you to get a superfood for the super hair growth. लेकिन ये वीडियो आपको आपके ट्रीटमेंट जो आप घर पे ले आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि नुआंसेस क्या है। आप कोई भी रैंडम फूड को नेट से देखकर नहीं ले, आपके हिसाब से लेंगे तो आप बेहतर होंगे। तो थिक एंड हैवी हैं आप, या आपके बाल टेक्सचर थिक एंड हैवी है, टूट रहे हैं, तो हल्के प्रोटीन्स लें, जूसी फ्रूट्स लें, ऐसी वेजिटेबल्स लें जिसमें B12 ज़्यादा होती है। अगर आपके बाल पतले हैं, फाइन है, तो आप हाई प्रोटीन लें, क्लास 1 प्रोटीन लें, स्पेशली सोयाबीन लें। वेज ओरिजिन का प्रोटीन मैं रिकमेंड करता हूँ। और हेयर ग्रोथ की तरफ कैसे जा सकते हैं, ये सुपर फूड एंड फ्रूट्स विल हेल्प यू। देखिए, ये एक अनकॉमन वीडियो है क्योंकि नॉर्मली हम ज़्यादातर मेडिकली भी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, जिंक और विटामिन डी। लेकिन यहाँ पे आपके जो 4 बालों के टेक्सचर टाइप्स हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा कंप्लायंसेस डिफरेंट होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं। ऐसी डाइट भी डिफरेंट होती है और इनमें ज़्यादातर एनामलीज, इनमें जो प्रॉब्लम्स होती है और इनकी जो डेफिशिएंसीज पैटर्न होती है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो अगर आपने मेडिकली बायोमार्किंग नहीं की और आपकी ये 4 टाइप्स ऑफ बाल हैं तो आप आसानी से यहाँ पे अपने को क्लासीफाई करके इन ट्रीटमेंट के फूड और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो 4 तरीके के बाल जो मैंने ऊपर पिक्चर्स में दिया, नंबर 1 इज स्ट्रेट, बाल सीधे होते हैं। नंबर 2 इज वेवी, एस शेप्ड वेव आती हैं जो आप ऊपर देख सकते हैं। और तीसरी कर्ली, आप घुंघराले बाल देख सकते हैं, अलग अलग लेवल पे घुंघराले होते हैं। देन 4th इज कॉइल, कॉइली मतलब लच्छेदार, राउंड होते हैं, लाइक अ स्प्रिंग। तो ये जो कॉइली बाल होते हैं ये सबसे ज़्यादा वियर एंड टियर और सबसे ज़्यादा लॉस पैटर्न यंग एज में दिखता है। लेकिन क्योंकि बाल ज़्यादातर मोटे होते हैं इनमें, तो बालों का कम होना दिख नहीं पाता अनटिल अनलेस की बाल की 30% कम हो चुकी हो। सो फ्रेंड्स, इन चारों के टेक्सचर्स को आप नोट करें और इनमें जो 3 पैटर्न ऑफ बाल होते हैं जिसको हम कहते हैं फाइन, पतले बाल, नंबर 2 इज मीडियम बाल और नंबर 3 इज थिक बाल। सो जो स्ट्रेट बाल होते हैं वो ज़्यादातर फाइन या पतले बालों के रूप में ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा उनकी थिनिंग देखी जाती है। नंबर 2 जो वेवी बाल होते हैं उनमें भी तीनों पैटर्न देखी जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे मीडियम एंड थिन की बात करूँगा। कॉइल ज़्यादातर थिक होते हैं, कर्ली ज़्यादातर थिक होते हैं, इनमें मीडियम पाए जाते हैं, फाइन कम पाए जाते हैं। तो नीचे की 2 कैटेगरीज में, कर्ली एंड कॉइल में, मीडियम एंड थिक ज़्यादा पाए जाएंगे। नाउ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं, थिन है या मीडियम थिन है, या आपके बाल वेवी हैं, थिन है या फाइन है और मीडियम फाइन है, कर्ली है, मीडियम या थिन है या फाइन है, कॉइल हैं अगर वो पतले भी हैं और या मीडियम पतले हैं, थिन एंड मीडियम टाइप ऑफ हेयर, मतलब आपके बाल बहुत पतले क्वालिटी के या मीडियम पतले में हैं, वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, वेवी हो सकते हैं, कर्ली हो सकते हैं, कॉइली हो सकते हैं। इन केसेस में जो मेजर दरकार होती है फूड की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज प्रोटीन एंड दैट टू क्लास 1 प्रोटीन। क्लास 1 प्रोटीन जो कि क्यूटिकल को बनाता है और क्लास 2 प्रोटीन जो उसको हेल्प करता है पिगमेंटिंग में। तो आपके डीएनए का इस्तेमाल करते हुए जो प्रोटीन का यूज़ होता है बालों के टेक्सचर, वॉल्यूम और चमक में, वो क्लास 1 प्रोटीन होता है। तो अगेन मैं नॉनवेज प्रोटीन्स रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे जहां पे नहीं आपके लिए अवेलेबल है तो फिश प्रोटीन इज गुड, मिल्क प्रोटीन अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी किडनी ठीक काम कर रही है, तो आप मिल्क प्रोटीन को 1 या 2 स्कूप 60 ग्राम तक ले सकते हैं अगर आप 50 से 70 किलो के बीच में हैं। अदरवाइज नंबर 2 प्रोटीन रिच फूड, इसमें क्लास 1 प्रोटीन या एनिमल सोर्स प्रोटीन की तुलना में नोट करें, दैट इज सोयाबीन। यहाँ पे मैं आपको सोयाबीन रिकमेंड करूंगा। सोयाबीन जैसे मैंने दिखाया, लेंटिल्स उसकी, ना कि उसके चंक्स या न्यूट्री नागेट। दिस इज अ हाईवे टू योर गुड हेयर। नाउ नंबर 2, ऐसे लोगों को क्लास 2 प्रोटीन भी काफी लेना चाहिए, जैसे साबुत मूंग की दाल और रेड ग्राम्स, चना, इनको पानी में डाल के अंकुरित होने का इंतजार करें, जिससे इसमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन हो, और आप इसकी 1 छोटी कटोरी रोजाना खाएं। किसी भी वक्त भी खा सकते हैं, मॉर्निंग में बेस्ट समय होता है। इसके अलावा ऐसे फूड जो B12 और थायमिन रिच है, B7 जिसको हम कहते हैं थायमिन रिच, फोलिक एसिड रिच है, उन फ्रूट्स का सेवन करें। उन फ्रूट्स में क्या आते हैं? उन फ्रूट्स में कलर्ड फ्रूट्स आते हैं, स्पेशली बेरीज आती हैं, लाइकोपीन बेस्ड आते हैं, जिसमें कैरेट्स आती हैं, बीटरूट्स आती है और टमाटर आता है। इसके अलावा जो ऑरेंजेस और कीनूज आ रहे हैं, माल्टास आ रहे हैं, ये भी आपको कलर देते हैं। तो कलर्ड फ्रूट्स में बेरीज या ब्लैक ग्रेप्स, ये आपके रोज के रोज डाइट में शामिल होना चाहिए। दीज फ्रूट्स विल चेंज योर ट्रीटमेंट लाइक एनीथिंग। स्पेशली रात के समय ना खाकर आप दिन के समय इन फ्रूट्स का सेवन करें। पत्तेदार वेजिटेबल्स अगर सूट करती हैं तो बेस्ट मानी जाती है। स्पेनिश आती है, मेथी की सब्जी भी आती है, कुल्फा आती है, अलग अलग जो भी पत्ते की सब्जी आपके यहाँ अवेलेबल है उसको आप जरूर लें। इसके अलावा जो नॉर्मल रूट वेजिटेबल्स हैं जिसमें रेडिश आती है,
कैरेट आती है या स्वीट पोटैटोस एट टाइम्स आती है, पोटैटोस आती है, इसकी भी सर्विंग आप हफ्ते में 2 या 3 दिन जरूर लें। और सर्वोपरि दोनों कैटेगरीज के लिए जो मैं सेकंड कैटेगरीज बताऊंगा, उन दोनों में नारियल का पानी अगर आपको अवेलेबल है तो 2 या 3 नारियल के पानी हफ्ते में आप जरूर सेवन करें। दीज आर द बेस्ट फूड फॉर योर हेयर। ये इसके अलावा जो माइक्रो एलिमेंट है, ये टाइप 2 मतलब मोटे कॉयली या कर्ली बाल अगर कम हो रहे हैं तो उनके टूटने को कम करने के लिए माइक्रो एलिमेंट्स सर्वोपरि हैं। माइक्रो एलिमेंट्स में मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम। अब ये क्या है? ये एक तरीके के मेटल होते हैं जो आपके बॉडी में बहुत बार कैटलिस्ट का काम करते हैं, बहुत बार विटामिन को फैसिलिटेट करवाते हैं और बहुत से डीएनए और शरीर में जो एनाबॉलिक क्रियाएं उनमें ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। सो वीवर्स, नाउ ऑनवर्ड्स टू नो मोर वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड, जिसमें थिक या कॉयली या कर्वी हेयर जिनके हैं या जिनके काफ़ी कर्ली हेयर हैं उनके लिए वीडियोज़ रहेगा। और आई एम श्योर कि वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आप नीचे कमेंट लिखकर बताएं कि आपको और क्या जानना है। सब्सक्राइब करने से हमें पता चलता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि नेक्स्ट वीडियो उन कैटेगरीज के लिए एक्सलेंट होगा और ये बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियोज़ हैं। टेक केयर। इफ इन केस यू वांट टू मीट मी, जस्ट कॉल मी ऑन दीज नंबर्स। ऑल द बेस्ट।